हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर। मैं आज इस वीडियो में ये बात करना चाहता हूँ कि हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है या फिर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है क्यों है। ये अक्सर फ्रेशर्स के मन में क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी क्यों है, क्यों हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, इसकी नीड क्या पड़ी, कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ कि हमें सॉफ्टवेयर बनाने की नीड हुई, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत पड़ी। चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ी, और उसके बाद बात करेंगे सॉफ्टवेयर होता क्या है। चलिए, तो हम ये समझने के लिए ये एज्यूम करते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस टाइम पे इंफॉर्मेशन को सेव करने का तरीका क्या था। सबसे बेटर ऑप्शन होता है इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए ह्यूमन माइंड, हमारा दिमाग। हम किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, याद करते हैं, सबसे बेटर तरीका होता है। बट इसमें एक ड्रॉबैक है। वो क्या होता है, हम किसी भी लॉन्ग इन्फॉर्मेशन को सेव नहीं कर पाते लॉन्ग टाइम के लिए। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या करना स्टार्ट किया, उसको ओवरकम करने के लिए हमने किसी भी इंफॉर्मेशन को कॉपी में लिखना स्टार्ट करा, नोट्स बनाने स्टार्ट करें, टेक्स्ट बुक्स बनानी स्टार्ट करें, कॉपी या टेक्स्ट बुक्स। जैसे हम अपना सिलेबस करते हैं 10th का, 12th का, ग्रेजुएशंस का, ये हम टेक्स्ट बुक्स से पढ़ के याद करते हैं क्योंकि हम इसमें लॉन्ग इन्फॉर्मेशन को सेव कर पाते हैं। चलिए, बट इसमें भी एक ड्रॉबैक मिला ओवर द टाइम। क्या ड्रॉबैक मिला? ड्रॉबैक था सर्चिंग। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है टेक्स्ट बुक्स का, कि अगर हमें कोई बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन को सर्च करना हो तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने इजाद करी मशीन। मशीन का हमने इजाद किया। इस मशीन में हम अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते थे, परफेक्ट। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? मशीन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरीज, मतलब मशीन ओनली 0 और 1 समझ सकती है, और हम अपनी लैंग्वेज समझते हैं। हम जो रीड करते हैं, जो एडिट करते हैं, जो अपडेट करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं कहीं से भी, वो हमेशा हम अपनी लैंग्वेज में करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। बट मशीन 0 और 1 ही समझती है। तो अब हम अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज को किसी भी मशीन में स्टोर कराने के लिए 0 और 1 में कैसे कन्वर्ट करें, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो हमने क्या काम किया, इन्फॉर्मेशन मान लीजिए हमारी हिंदी में है, इसको मुझे मशीन में स्टोर कराना है जो 0 और 1 समझती है। तो इन दोनों के बीच में मैंने एक इंटरप्रेटर यूज़ करा। ये क्या काम करेगा, ये हमारी हिंदी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा और मशीन में स्टोर कराएगा 0 और 1 में। और अगर हमें उस इंफॉर्मेशन को फैच करना हो फ्रॉम मशीन, तो ये इंटरप्रेटर मशीन से इंफॉर्मेशन फैच करेगा 0 और 1 की फॉर्म में और इसे कन्वर्ट करेगा हिंदी लैंग्वेज में। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका ये फ़ायदा हुआ, हमें इंफॉर्मेशन सेव करानी हो, अपडेट करानी हो या रीड करनी हो, हम अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कर सकते हैं थ्रू दिस इंटरप्रेटर। आपने ये रियल टाइम एग्जाम्पल भी देखा होगा, जब दो देशों के प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो उन दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए हम इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं, जो उन दोनों की लैंग्वेज को आपस में कम्युनिकेट कराते हैं, जो उन दोनों की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। इसलिए उसका नाम इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर होता है। अब इसी इंटरप्रेटर को हम अपनी कंप्यूटर्स की भाषा में बोलते हैं सॉफ्टवेयर। बस यही हमें समझना है। अब सॉफ्टवेयर है क्या? एक इंफॉर्मेशन को मशीन के अंदर स्टोर कराने के लिए एक हमारी पर्टिकुलर लैंग्वेज में एक मीडियम है या एक इंटरफेस है, यही इम्पोर्टेंट है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इस पर आते हैं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कुछ नहीं, इन सॉफ्टवेयर को बनाने का तरीका है। अब जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन का तरीका क्या हुआ? हिंदी या इंग्लिश या पंजाबी, मराठी, फ्रेंच या कोई और लैंग्वेज।
हम इंसान इन लैंग्वेज के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो सेम इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीका है किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने का। जैसे विंडोज़, लिनक्स एंड मैकओएस, ये सब भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमने लैंग्वेजेस के थ्रू डिज़ाइन करे हुए हैं। चाहे वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, फ्रंट एंड हो सकती है, बैक एंड हो सकती है, डेटाबेस से रिलेटेड हो सकती है। जैसे फ्रंट एंड से रिलेटेड लैंग्वेजेस होती हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर एंड रिएक्ट। अगर हम बैक एंड से रिलेटेड की बात करूँ तो C++, जावा एंड पाइथन। डेटाबेस से रिलेटेड बात करूँ तो SQL, NoSQL। तो ये सब लैंग्वेजेस होती हैं जिनके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूरी है सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करने के लिए। तो चलिए, मैंने अभी तक आपको ये बताया सॉफ्टवेयर क्या होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका यूज़ क्यों होता है ये समझ में आया होगा, ये क्या होता है ये समझ में आया होगा, एंड फाइनली ये समझ में आया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत हमें क्यों होती है। अगर आपके कोई भी डाउट हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मोर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए।